तो बच्चों आज आप लोग जानने वाले हो बल के प्रकार। जनरली जो बल के प्रकार होते हैं दो होते हैं, एक होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। सबसे पहले बड़ा बेहतरीन अंदाज में समझेंगे कौन सा संतुलित बल। आइए देख लेते हैं। देखिए क्या होता है संतुलित बल। तो देखिए चाहे संतुलित बल हो चाहे क्या हो असंतुलित बल, इसको क्या है समझने के लिए कम से कम दो या दो से अधिक बल चाहिए। तो बात आ जाएगी बल क्या होता है, तो मैं बताऊंगा। देखिए पहला जो वीडियो आया था शॉर्ट वीडियो, उसमें आप लोग बल के बारे में बड़ा डिटेल से जान चुके हैं। ठीक है, जानेंगे किसको, पहले संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, कि ये क्या होता है। तो हमने बताया कि देखिए कम से कम कितने बल चाहिए, तो आप लोग कहेंगे सर दो या दो से अधिक बल चाहिए, तभी हम लोग क्या संतुलित भी ज्ञात कर सकते हैं या असंतुलित बल भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इधर से एक रस्सी है। ठीक है, अच्छा ये एक रस्सी है। ठीक है, इस पर इधर से क्या है दो लोग इधर से खींच रहे हैं और एक लोग इधर से, यानी ओवरऑल तीन लोग खींच रहे हैं, लेकिन दिशा क्या है, अपोजिट है। अपोजिट दिशा में क्या, एक इधर खींच रहा है एक इधर। देखा जा रहा है कि दो बल लग रहे हैं, ये इधर खींच रहा है एक इधर। अब कोई यहाँ पे परिणाम निकल कर नहीं आ रहा है, कोई परिणाम नहीं आना माने परिणाम क्या निकल कर आ रहा है, शून्य आ रहा है। यानी क्या है, कर देंगे कि दो या दो से अधिक लोग बल लगा रहे हैं और इसका परिणाम क्या निकल कर आ रहा है, जीरो। यानी कह देंगे यह बल कैसा लग रहा है, दोनों सबका मिला के कह देंगे यही बल तो हमारा कैसा बल है, संतुलित बल है। ठीक है, अब देखिए क्या डेफिनेशन है, कहेंगे क्या है कि जब क्या चीज, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य करते हैं, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य करते हैं, परंतु उनका परिणामी बल, क्या चीज, परंतु उनका परिणामी बल शून्य होता है, यानी कोई रिजल्ट निकला नहीं। यानी इसका मतलब कि जो क्या है कह देंगे, जो परिणामी बल है वो क्या है, शून्य है। तो ऐसे बलों को हम लोग कौन सा बल कहते हैं, तो ऐसे बलों को ही कहा जाता है संतुलित बल। ऐसे बल को क्या कहा जाता है, संतुलित बल। यानी आप लोग देखते हैं तराजू पे क्या है, सेम वेट के बैठे हैं तो क्या है, एकदम बराबर क्या रहता है, रुका रहता है, दोनों साइड ऐसे है, तो हम लोग कहते हैं संतुलित अवस्था में है। यानी जो इनके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा था दोनों क्या था, बैलेंस था। यानी कितने बल, दो या दो से अधिक चाहिए। अब देखिए कुछ विशेष जानकारी है, संतुलित बल हम लोग लगा रहे हैं तो क्या हो सकता है। तो कोई पूछे कि क्या स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, अगर कोई चीज है यहाँ पे, कोई वस्तु है, इधर से कोई खींच रहा है और इधर से भी खींच रहा है, तो क्या इसके स्थिति में कोई परिवर्तन होगा, क्या वस्तु इधर से इधर जाएगी, कहेंगे नहीं, इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बताएंगे कि संतुलित बलों के लगने से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कई बार आप लोग देखते हैं कि क्या है कि खींच जाता है, टूट जाता है, या दोनों तरीके से खींचेंगे रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो वस्तु का क्षय हो सकता है, कह देंगे देखिए जो वस्तु है, लेकिन वस्तु के आकार में या आकृति में क्या है, परिवर्तन हो सकता है। ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल में आप लोग समझना चाहें तो रस्सी कस्सा का खेल में किसी टीम का नहीं जीतना, यानी कोई भी टीम, रस्सी कस्सा का जो खेल हो रहा है इसमें कोई भी टीम नहीं जीत रही है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल। तो धन्यवाद।